1 जनवरी 2026 याद है ना, जब तुम पेन और पेपर लेकर बैठे थे और तुमने हर वो चीज़ लिखा था जो चीज़ तुम्हें 2026 में आपको हासिल करना था। अब आप अपने आंखें को बंद कीजिए और 10 मई 2026 है, यानी 5 महीने बीत चुके हैं। अब अपने आप से खुद से सवाल पूछो, जो सपने तुमने 1 जनवरी 2026 को लिखे थे, क्या उनमें से एक भी सपना सच हुआ या नहीं, या फिर सिर्फ तुम बिजी ही रह गए, ना कि प्रोडक्टिव, या फिर तुम रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। ओके, तो सक्सेस वो नहीं होते हैं जो सिर्फ आप लिखते हो, या फिर सक्सेस वो नहीं होते जो सिर्फ आप ड्रीम करते हो या फिर आप सीखते हो। सक्सेस वो होता है जो तुम सीखते हो, उसको तुम किस तरीके से एक्शन में लेके आते हो, या फिर सक्सेस वो होता है जो तुम सीखते हो, उससे तुम क्या बिल्ड करते हो और अपने आप को कैसा शो करते हो, वो आपकी होती है सक्सेस। हो सके आपके लिए सक्सेस अलग हो, मेरे लिए सक्सेस है कि बीइंग ए यूट्यूबर, मेरा सक्सेस ये है कि मुझे अगले 7 महीने में किस तरीके से मैं 1 मिलियन या 1 लाख फॉलोअर्स करूँ और किस तरीके से मैं अपने हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लेकर आऊँ। हो सके आपके सपने कुछ और हो, आपके सक्सेस, आपके क्राइटेरिया अलग हो सके आपको इन 7 महीनों में अच्छा से अच्छा जॉब मिले, या फिर अच्छे से अच्छा एक प्रमोशन मिले, या और कुछ भी हो सकता है, या अपने बिजनेस में आपको कामयाबी मिले। तो अब सवाल उठता है कि हम पिछला 5 महीना हमारा बीत चुका है और हमें पता है कि इन 5 महीनों में हमने क्या किया हुआ है, बट अगेन फॉरगेट ऑल दिस थिंग। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 210 दिन, यानी कि हमारे पास में सिर्फ 7 महीने बाकी हैं। अब हम इन 7 महीने में हम अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, जिससे हम अपने सक्सेस को या अपने डेस्टिनी को हम हासिल कर सकें। ओके, तो बिना किसी वेस्टिंग के टाइम के वेलकम बैक टू द थिंक विद फहमी चैनल। माय नेम इज मोहम्मद फहमी तर्जा, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगले आने वाले 7 महीने में अपने आप को कैसे हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ना कि सिर्फ प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ना कि सिर्फ सीख सकते हैं, बल्कि हमें क्या क्या बिल्ड भी करना है जिससे हम सक्सेस के बहुत करीब हो पाएं। ओके, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। देयर इज नो परफेक्ट टाइम, देयर इज ओनली दिस टाइम। बहुत लोग सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास में आई थिंक गोल नहीं होता, या फिर उनके पास में रोड मैप्स नहीं होते। नहीं, उनके पास में उन्हें पता है उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना भी है, और उन्हें ये भी पता है कि उसके रोड मैप्स क्या हैं, उस चीज़ को हासिल कैसे करना है। बट उनके पास में सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये होता है कि उनके पास में टाइम का एक्सक्यूज़ होता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि देयर इज़ ए परफेक्ट टाइम, जब परफेक्ट टाइम होगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। बट उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया में कभी परफेक्ट टाइम नहीं होता है। दुनिया में हमेशा जो होता है परफेक्ट टाइम नहीं होता है, हर समय को आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर मैं एग्जांपल तो जितने से जितने बड़े बड़े फाउंडर्स के स्टीव जॉब्स हो गए, आपके जेफ बेजोस हो गए, एवं जो लाहौरी जीरा के जो फाउंडर है, उनके पास सिर्फ एक आइडिया आया और उन्होंने उस आइडिया को उसी वक्त में एग्जीक्यूट किया, और उस एग्जीक्यूट का कारण जो है उनकी कंपनी जो इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी में से एक है, जो कि लाहौरी जीरा है, हम सबको पता है। तो देयर इज नो परफेक्ट टाइम, देयर इज ओनली दिस टाइम। आपको ये सोचना है कि अभी आपके पास में क्या है। अगर मैं बोलूँ, अगर अभी आप इस दुनिया में जिंदा हो और आपके पास में फ़ोन है और इंटरनेट है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए सबसे बड़ा परफेक्ट टाइम है। आपकी इसके बाद में कोई परफेक्ट टाइम आना नहीं है। परफेक्ट टाइम अभी है कि आपके पास में एक फ़ोन है, आपके पास में एक इंटरनेट है, और आपके पास में थोड़े बहुत भी अगर पैसे हैं, उनमें से आप बहुत कुछ खरीद के बहुत कुछ आप कर सकते हो। ओके, सो अगेन आप याद रखें, देयर इज नो परफेक्ट टाइम, देयर इज ओनली दिस टाइम। नंबर टू में हम ये देखेंगे कि हमें इन 7 महीने में क्या क्या चीज़ सीखने हैं। ओके, क्योंकि कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अपने डेस्टिनी को पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ होती है कि आपको सीखना होता है, और दूसरा चीज़ होता है कि उन सीख को आपको इंप्लीमेंट करना होता है, और उस इंप्लीमेंट से आपको बिल्ड करना होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक्शन। सीखने से सिर्फ नहीं होता है कामयाब, बंदा सीख के उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है या किस तरीके से उसे बिल्ड करता है, उससे हमें सक्सेस मिलती है, उससे हमें जो अपनी डेस्टिनेशन हासिल होती है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इन 7 महीने में हम क्या क्या चीज़ को सीख सकते हैं। ओके, तो पहला नंबर होता है वो आपका होता है AI टूल्स। अगर मैं ये बोलूँ कि जिस तरीके से हमें ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए, जिस तरीके से हमें ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए, हमें सांस लेने के लिए, उसी तरीके से अगर आज की दुनिया में आपको ज़िंदा रहना है, या अगले दुनिया में आपको पूरी तरीके से, यानी कि आज से आने वाले दौर में जितने भी दुनिया आएंगे, टाइम आएंगे, वक्त आएंगे, उनमें आपको अगर ज़िंदा रहना है तो आपको AI टूल्स का आना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिना AI टूल्स के आप हो सके आप इस दुनिया में रह जाओ, बट आपकी रिलेवेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगी, या फिर आपको कोई ना कोई बंदा आपको रिप्लेस कर देगा। ओके, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि AI टूल्स जिस तरीके से आ रहे हैं, देखिए अगेन मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको जो है AI इंजीनियरिंग बनना है, या आपको जो है वो कोडर बनना है, या फिर आपको जो है कोई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना है। नहीं,
आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक एआई टूल्स आना चाहिए। उनमें से आपको क्या आना चाहिए, उनमें कैसा यूज़ किया जाता है, अपने लाइफ में कैसा यूज़ किया जाता है, अपने लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हमें आती है तो उसको हम कैसा एआई के थ्रू में सॉल्व कर सकते हैं, थ्रू प्रॉम्प्ट के थ्रू। याद रखें, जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट बोलेंगे, जितना अच्छा आप लिखेंगे, उतना अच्छा आपको एआई जवाब देगा। हो सके आपके पास में कोई लोन है या आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, मैं किससे एडवाइस लूँ, आप जाइए एआई में जाएँ और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर डालें। हो सके एआई आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन भी दे सके। ओके, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो है एआई टूल्स का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत बोल के बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम नंबर 2 में हम बात करते हैं कि क्या क्या सीखना है एआई टूल्स में, हमें भी क्या क्या सीखना है। देखिए, एआई टूल्स में हमें जो 5 ऐसे टूल्स हैं, 5 से 7 ऐसे टूल्स हैं जो हर शख्स को आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि आप अगर ग्रेजुएट हो, आपके पास में फ़ोन इंटरनेट है, तो आपको ये 7 एआई टूल्स आने चाहिए। नंबर 1, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक बहुत ही कॉमन एलएलएम्स है जो कि हर बंदे को आना चाहिए। चैट जीपीटी में हम बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमें चाहिए, हम उस पर सिंपली जाते हैं, टाइपिंग करते हैं और हमें चैट जीपीटी जो उसका आंसर्स दे देता है। दैट इज़ अ वेरी कॉमन फीचर इन चैट जीपीटी। उसके अलावा भी उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें प्रोजेक्ट के फीचर्स हैं, उसमें इमेज के जनरेशन के फीचर है, किस तरीके से हम चैट जीपीटी के अंदर में एक प्रॉम्प्ट लिख के हम अच्छे से अच्छा थंबनेल हो या अच्छे से अच्छा अपना डिज़ाइन हो या अच्छे से अच्छा अपने एक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 टूल्स हमारा क्या आता है कि हमारा आता है जेमिनाई। अगेन, जेमिनाई एक गूगल का एलएलएम्स है जो कि ये भी सेम काम करता है। जिस तरीके से चैट जीपीटी काम करता है उस तरीके से आपका जेमिनाई भी बहुत अच्छा काम करता है। आप जेमिनाई में जाएं, उसमें भी आपको प्रॉम्प्ट लिखें, वो आपको इमेज क्रिएट करते देगा। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मैं थंबनेल बनाता हूँ, मैं जेमिनाई से बनाता हूँ। जेमिनाई में मैं अपने प्रॉम्प्ट देता हूँ, जेमिनाई मुझे बहुत अच्छे से अच्छा एक थंबनेल बना के दे देता है। तीसरी हमारी जो एआई टूल्स है वो होती है आपकी क्लॉड एआई। अगेन, मैं अगर आपको बोलूँ कि क्लॉड एआई वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट आई हैव एवर यूज्ड। ओके, मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं अपने डेली टू डेली लाइफ में चैट जीपीटी, जेमिनाई से भी ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ क्लॉड एआई। क्लॉड एआई वन ऑफ द बेस्ट LLMs मॉडल विच आई हैव एवर फाइंड इन इंटरनेट वर्ल्ड। क्लॉड एआई में बेसिकली क्या होता है कि क्लॉड एआई में आप जो है जो भी प्रॉम्प्ट डालते हो, बट उसकी जो आंसर्स होते हैं, जो उसका जो सोर्स ऑफ आंसर्स होते हैं वो बहुत ही टॉप लेवल के होते हैं, टॉप नॉच लेवल के होते हैं। और उसमें जो आपकी हेलुसिनेशन की जो चांसेस हैं, यानी कि जो आंसर्स भूल होने के चांसेस हैं, वो आपके क्लॉड एआई में बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी या जेमिनाई के। ओके, और चौथा टूल जो है आपको सीखना है वो आपका होता है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम अगेन एक ऐसा वन मास्टर टूल है जो कि हर बंदे को आना चाहिए अगर वो बंदा चाहता है कि वो इंसान चाहता है कि मैं अपने लाइफ में सक्सेस हूँ। नोटबुक एलएम मोस्टली क्या है कि आपके पास जो भी कंटेंट है, आप उस कंटेंट को दे दो, आप उसको अपना क्वेश्चन डालो कि मेरे पास में ये कंटेंट है और मेरे ये सवाल हैं, वो आपको वो सवाल के जवाब भी देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सवाल का जवाब को जो है आप एक प्रेजेंटेशन वे में देखना चाहते हैं या फिर आप जो एक वीडियो के वे में देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको जो है नोटबुक एलएम करके देगा। ओके, उसके बाद और भी 2 टूल्स हैं, जैसे गामा एआई है जो कि हम प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद और एक टूल है वो हमारा नैपकिन एआई है जो कि हम किसी भी टेक्स्ट को जो है उसको हम बेहतर से बेहतर तरीके का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, वो एक रोड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा का सारा आपका नैपकिन एआई करता है। ओके, तो ये सारे के सारे हो गए एआई टूल्स जो आपको सीखने बहुत ज़रूरी हैं। ओके, नंबर 2 आपका आगे कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ये चीज़ है जो हम कभी इसको हम जो है वो लाइक इग्नोर नहीं कर सकते। देखें, आपके पास में जितना मर्जी स्किल्स हो, जितना मर्जी आपके पास में नॉलेज क्यों ना हो, अगर आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास को आपको ये पता नहीं कि आपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को किस तरीके से सेल किया जाता है, या अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को किस तरीके से मोनेटाइज किया जाता है, किस तरीके से लोगों को समझाया जाता है, लोगों के बीच में मैसेज भेजा जाता है, तो हो सके आपका स्किल्स, आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल को आप इंप्रूव करें। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानना है, हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, मेरे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में भी लगा दूंगा उसका लिंक, आप वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं। तीसरी चीज़ है अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको होती है कि एक आपको जो है डिजिटल स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल स्किल वो स्किल होती है जिससे आप जो है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब स्विच करके दूसरी जॉब
हाई सैलरी की जॉब मिल सकती है, या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा मदद देगा। जैसा कि डिजिटल अगर स्किल की बात करूँ, जैसा कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गए, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, या फिर आप कोई कोडिंग सीख सकते हैं, या फिर आप UI UX सीख सकते हैं, या फिर आप जो है वो कंटेंट क्रिएशन सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। ये वो स्किल्स होते हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे आपको आगे चल के आपके वेल्थ को क्रिएट करने में, आपकी फेस वैल्यू को बढ़ाने में। ओके, तो ये तो वो चीज़ हो गई जो हमें इन 7 महीनों के अंदर में सीखना है। अब दूसरी चीज़ आती है, अब हमें इन 7 महीनों में बिल्ड क्या करना है। याद रखें, हमें सिर्फ सीखना नहीं है, हमें इन 7 महीनों में कुछ ना कुछ बिल्ड करना है। आपकी ब्रांड तभी बनेगी जब आप बिल्ड करोगे, ना कि आप कितना सीखोगे। ठीक है, सीखना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम उसके साथ साथ में आपको बिल्ड करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 जो है, हम इन 7 महीनों में जब सबसे पहला चीज़ बिल्ड करेंगे वो होती है अपनी बॉडी बिल्डिंग। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ना आपका लैपटॉप, ना आपका फ़ोन, ना आपका घड़ी, ना आपका कार, ना आपका बंगला, सबसे बड़ा आपका जो एसेट्स है वो आपका बॉडी है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका सबसे बड़ा बिजनेस एसेट्स आपका बॉडी है। अगर आप जॉब करते हो तो सबसे बड़ा जॉब का एसेट्स आपका बॉडी है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपका सबसे बड़ा एसेट्स जो है वो आपका बॉडी है। आप अपने बॉडी को ट्राई करें, मेंटेन करें, अच्छे से रखें, फिट रखें। जब आपका बॉडी सही रहे तभी आप जो है वो कामयाब या सक्सेस हो पाएंगे। आप एग्जाम्पल लेना आप यार, अगर आपके अंदर में एनर्जी लो है तो आप इंटरव्यू में कैसे बैठ सकते हो? अगर आपके अंदर में एनर्जी लो है तो आप वीडियो कैसे बना सकते हो? अगर आपकी स्लीप पैटर्न बिल्कुल बकवास हो चुकी है, अगर आपकी स्लीप पैटर्न बिल्कुल बिगड़ चुकी है तो आपकी जो है जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है हर दिन एटलीस्ट 30 मिनट जो है वो आपको कार्डियक एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, या फिर योगा करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी जो है वो स्वस्थ रहे, हेल्थ रहे, आपकी बॉडी जो है फिट रहे। नंबर 2 है, एक तो आपका हो गया बॉडी बिल्डिंग हो गया। नंबर 2 हो गया, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपका आता है बिल्ड वन इनकम स्ट्रीम आउटसाइड द सैलरी। याद रखें 2026 में हम पहुंच चुके हैं और 2026 में हमें एक चीज़ सिखा दिया है कि दुनिया में कोई भी जॉब जो है वो आपका 100% सिक्योर नहीं है। ओके, आप हो सके बहुत अच्छे कोडर हो, आप हो सके बहुत अच्छे आप इंजीनियर हो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो, याद रखो कोई भी जॉब आप जब तक किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो ना, आप वहाँ पे अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे 100% सिक्योर हूँ। जब वो चाहेगा आपको निकाल देगा। इसलिए कोई भी जॉब इस दुनिया में 100% सिक्योर नहीं है। आपको आज से एक ओथ लेना चाहिए कि मुझे एक साइड इनकम स्ट्रीम को बिल्ड करना चाहिए, चाहे वो आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने देना चाहिए, चाहे आपको यूट्यूब में आके कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, या फिर आपको जो है कोई और फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, आपको कुछ ना कुछ एक साइड इनकम बिल्ड करना ज़रूरी है। अगर आप साइड इनकम से स्टार्टिंग में भी यार 2 से 3 महीने के अंदर में 2 से 3 हज़ार कमाना भी स्टार्ट कर देते हो, याद रखें ये आने वाले टाइम में जो है ये आपको लाखों, 2 लाख 3 लाख भी कमा के दे सकता है। ओके, तो उसके बाद में नंबर 3 चीज़ है वो आपका आता है बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। आज के दुनिया में अगर आप हकीकत में चाहते हैं सक्सेस होना, और सक्सेस इन द सेंस कि आप पैसे से भी सक्सेस होना चाहते हैं, आपको फेम भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, आपको सब चीज़ चाहिए, तो वो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रेजेंस नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ में एटलीस्ट 7 से 8 महीना आपको यहाँ पे जो है आपको रहना है, ऑनलाइन प्रेजेंस रहना है। अगर आप ऑनलाइन में प्रेजेंस रहते हैं तो इसकी फ़ायदे क्या होते हैं पहले आप सुन लीजिए। फोर्ब्स जो हमारी है, फोर्ब्स की रिपोर्ट ये बताती है कि आने वाले 2027-28 में कंपनी वही लोग को हायर करेगी जो ऑनलाइन प्रेजेंस रहे हैं, जिनके पास में ऑनलाइन प्रेजेंस रहे। ऑनलाइन प्रेजेंस की मतलब आप समझ लें, टॉप रोल यानी उन्हीं को मिलेगा जिनके ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड वैल्यू होगी। ओके, इसलिए जो भी आपको आता है आप उसे ऑनलाइन शो करो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, अपनी फेस वैल्यू बनाओ। जब अपनी फेस वैल्यू बनाओगे ना तो लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे। जब आपको लोग जानना स्टार्ट करेंगे फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे। मैं बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो कि आज के दौर में बहुत लोग जो है कंपनी में हायर इसलिए हुए हैं बिकॉज ऑफ उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। उन्होंने ऑनलाइन में जो जो शो किया है अपने एंड से, कंपनी उन सब चीज़ों को देखती है। अगर कंपनी सोचते हैं कि हाँ ये रिक्वायरमेंट मेरी भी है तो वो फ़ौरन उस बंदे को अप्रोच करती है और उन्हें हायर कर लेती है अच्छे पैकेज के साथ में। अगर आप 7 महीने तक किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, कंसिस्टेंसी के साथ में ऑनलाइन प्रेजेंस रहते हो और आप कंसिस्टेंसी के साथ में अपने आप को शो करते हो, अपने आप को सेल करते हो, याद रखें आने वाले 1 साल के अंदर में आपका बहुत कुछ चेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ आपकी वैल्यू। ओके, तो अगेन हम इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा।
7 मंथ यानी 210 दिन अब हमारे पास में है। ओके, और आपसे मैं कुछ पूछता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, जब 31 दिसंबर होगा तब आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? आपके पास में क्या स्टेटमेंट होगी? ओके, कि या फिर आप रिग्रेट कर रहे होगे या फिर आप कहीं ना कहीं एक सक्सेस के ऊपर में आप चील कर रहे होगे? आप मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताएं।